पश्चिम बंगाल चुनाव 2026, एक तरफ है बीजेपी तो दूसरी तरफ है ममता बनर्जी, दोनों ही ताबड़तोड़ नेता। बीजेपी के बारे में मैं आपको बता दूं, बीजेपी की लॉबी बहुत ही लंबी है और केंद्र में उसकी सरकार है, मोदी है प्रधानमंत्री और उसकी पूरी बहुत ही लंबी फेहरिस्त है। और केंद्र में जिसकी सरकार होती है निश्चित रूप से वो ताकतवर तो होता ही है। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में पूरी तरीके से छाई हुई है। पश्चिम बंगाल में वो ममता दीदी के नाम से मशहूर है। और एक बात मैं आपको बता दूं कि विगत 3 बार से लगातार वो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है। लेकिन इस बार ममता बनर्जी का सामना हो रहा है बीजेपी से। इससे पहले मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी थी। देखिए, ममता बनर्जी जो कि कद्दावर नेता रही है, जमीनी नेता रही है, जमीन से उन्होंने उठकर आसमान की बुलंदियों को छुआ है और निश्चित रूप से उन्होंने अपने राजनीतिक सफर में कभी पीछे मुड़कर देखा नहीं। जब यंग थी, सबसे यंगेस्ट एमपी बनकर आई थी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के दिग्गज नेता सोमनाथ चटर्जी को धूल चटाया था उन्होंने। और उसके बाद संसद भवन में पहुंची थी, उसके बाद विभिन्न पद पर रही, राज्य रही और उसके बाद वो रेल मंत्री रही और उसके बाद वो पश्चिम बंगाल की लगातार 3 बार से वो मुख्यमंत्री पद पर काबिज है। लेकिन बीजेपी जो कि बहुत ही विध्वंसक रूप में अपनी पारी खेलती है और तमाम राज्यों में उसकी पार्टी की उसकी सरकार है और केंद्र में भी उसकी सरकार है, बीजेपी अपने कोई भी कोर कसर बाकी नहीं रखना चाहती। बीजेपी लॉबी में एक से बढ़कर एक बड़े बड़े नेता मौजूद हैं। मोदी, जिनका पूरा नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी, अमित अनिल चंद्र शाह जो कि गृह मंत्री, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री, उसके अलावा निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री, ये तमाम बड़े बड़े, नितिन गडकरी जहाज रानी और परिवहन मंत्री, ये सब इतने बड़े बड़े नेता हैं। और उसके अलावा पश्चिम बंगाल के यानी कि वहीं के रहने वाले शुवेंदु अधिकारी पहले मैं आपको बता दूं कि वो ममता बनर्जी की पार्टी में थे, लेकिन जब उनका शारदा फंड में उनका जो है नाम आया घोटाले में, तो उसके बाद जो है सीबीआई, बीजेपी ने सीबीआई को उनके पीछे लगा दिया और सीबीआई के डर से और विभिन्न लालच का प्रलोभन दिया गया और इस वजह से वो बीजेपी में शामिल हो गए। और तब से उसके बाद यानी कि जब से ममता बनर्जी का उन्होंने साथ छोड़ा और उसके बाद जो है वो बीजेपी में आकर ममता के खिलाफ हर जगह वो तीखा व्यंग बोलते हैं। और बीजेपी ने शुवेंदु अधिकारी को फ्रंट फुट पर ला दिया है और उन्हीं की देखरेख में वो क्रिकेट का मैच खेलेगी। और पश्चिम बंगाल में देखिए, बीजेपी हर बार कोशिश करती है लेकिन हर बार नाकाम हो जाती है। लेकिन एसआईआर लागू होने की वजह से वोटर लिस्ट में बहुत से लोगों का नाम कटा है और ज्यादातर ऐसा माना जा रहा है कि ममता बनर्जी के सपोर्टर थे और ममता बनर्जी इससे बहुत ही ज्यादा खफा है। और ममता बनर्जी ने ज्ञानेश कुमार यानी मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के ऊपर इल्जाम लगाया है और बोला है कि ज्ञानेश कुमार जो है बीजेपी के एजेंट है और बीजेपी के इशारे पर वो काम करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने निश्चित रूप से साफ साफ कहा है कि एसआईआर में उन्हीं लोगों का नाम रहेगा जो पूरे तरीके से वेरिफिकेशन के बाद सही पाए जाएंगे। और ममता बनर्जी पे भी उन्होंने साधा निशाना और बोला कि जो भी कसूरवार होगा और जो भी गलत तरीके से, फर्जी तरीके से अगर वोटर लिस्ट में नाम लिखवाना चाहेगा तो निश्चित रूप से उसका नाम नहीं लिखा जाएगा और उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। और इधर ममता बनर्जी पूरी तरीके से बौखला गई है और निश्चित रूप से बहुत ही विध्वंसक चुनाव यहां पर देखने को मिलेगा पश्चिम बंगाल में। अब देखना यह है कि पश्चिम बंगाल का चुनाव इस बार किस मोड़ पे जाता है। 2026 का चुनाव ममता बनर्जी के लिए इतना आसान होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि बीजेपी पूरी दमखम के साथ साम दाम दंड भेद नीति अपनाते हुए इस समय मैदान में उतर गई है और निश्चित रूप से बीजेपी इस बार कोई कोर कसर बाकी नहीं रखना चाहती। मोदी की हमेशा से एक यही अभिलाषा रही है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनी और इस बार वो पूरे दमखम के साथ मैदान में है। लेकिन ममता बनर्जी, कहा जाता है ना कि राजनीति अखाड़े की पुरानी पंडित है और निश्चित रूप से वो पिछली बार जो है ऐसा लग रहा था कि ममता बनर्जी हार जाएंगी, लेकिन व्हील चेयर पर बैठती है और पूरे व्हील चेयर पर ही चुनाव प्रचार करती है और निश्चित रूप से बम्पर वोट से वो जीतती है। उनकी पार्टी जो है बहुमत के साथ सरकार बनाती है। लेकिन इस बार कुछ डगर उनकी कठिन लगती प्रतीत हो रही है। अब देखना यह है कि आगामी अप्रैल में विधानसभा का पश्चिम बंगाल में चुनाव होना है। अब देखना है कि कौन पार्टी इसमें विजय होती है, तो भविष्य के गर्त में है। लेकिन एक बात तो तय है कि बीजेपी इस बार कोई भी कोर कसर बाकी नहीं रखना चाहेगी।